नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है वो लगातार चल रहा है। भारतीय छात्र कई संख्या में वहां पे फंसे हुए हैं, उनका इवैक्यूएशन भी चल रहा है। लेकिन ऐसे कई छात्र हैं जो कि हजारों की संख्या में हैं, जो अभी भी यूक्रेन के कई अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं और वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। और ऐसे ही एक और छात्रा जो कि भोपाल से है, उनका नाम है सोनाली, और वो यूक्रेन के खार्किव में फिलहाल जो है फंसी हुई है। उनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसके बारे में भी, और क्या हालात हैं और क्या उनकी फिलहाल जो गुजारिश है सरकार से, वो सब जानने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त अपना हमें दिया। थैंक यू मैम। जी, सोनाली, अभी आप कहाँ पर हैं और ताज़ा जो हालात है वहाँ के, वो किस तरह के, अगर आप मुझे बता सकें? मैं इस समय यूक्रेन खार्किव शहर में हूँ, जो कि अभी एक मेजर हॉटस्पॉट रीजन है रशिया, जहाँ पे बॉम्बिंग और शेलिंग कर रहा है। हम हमेशा जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है, इट्स लाइक 3 days फ्रॉम नाउ, बट कल इट वाज हिलेरियस, लाइक बहुत ही तेज तरीके से हम बॉम्बिंग और शेलिंग की आवाज सुन रहे थे। हम लोग कल मेट्रो के अंदर सबवे में हम लोग ने शेल्टर लिया था कल रात में, लेकिन वहां पे भी वी कैन हेयर टू मच नॉइस। हम लोग वहां पे इतना ज्यादा आवाज हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि खार्किव में रशियन आर्मी अब एंटर कर चुकी है। दे आर इनसाइड इनसाइड खार्किव, और जहां हम लोगों का हॉस्टल है ओलेक्सीव्स का, हम लोग जहाँ पे रहते हैं रेसिडेंट नोकोवा और डस्प्रॉम, ये सेंटर है खार्किव रीजन के। वहां पे हेवी शेलिंग का कल अलर्ट जारी हुआ था। खार्किव रीजन में सायरन्स हम लोग रोज सुन रहे हैं, और हम लोगों को कल हम लोगों को बिल्कुल बोला गया था कि आप लोगों को कल, लाइक रोज बोलते हैं वो लोग कि आप लोग को एंटर करना है बंकर और इन सब में। लेकिन जो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, वो लोग रह सकते हैं, लाइक पर थोड़ा रिस्की है। लेकिन कल तो हम लोगों ने ये तक बोल दिया था कि जो ग्राउंड फ्लोर में भी रहते हैं उनको भी स्ट्रिक्टली बंकर्स के अंदर ही जाना है। और जब हम बंकर्स के अंदर गए, लाइक मेट्रो में, सबवे, मतलब सबवे में हम लोगों ने कल शेल्टर लिया था, तो हमें पता चल गया था कि कल कितना क्रिटिकल सिचुएशन था यहाँ पे। जी, सोनाली, आप खार्किव से हैं। अगर भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो खार्किव जो है वो रशिया बॉर्डर से काफी करीब है, और जो रेस्क्यू हो रहा है वो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया की तरफ से हो रहा है। तो रेस्क्यू में आपको कितनी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही, क्योंकि काफी दूरी है। मैम आप खुद ही देख लीजिए, इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज हंगरी, पोलैंड, ये सब यूक्रेन के लाइक बिल्कुल ही वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, और हम लोग बिल्कुल ईस्ट साइड में है यूक्रेन के, विच इज रियली इम्पॉसिबल फॉर अस टू रीच यूक्रेन, हंगरी, रोमानिया। लाइक इंडिया गवर्नमेंट इवन लाइक इट इज 1500 किलोमीटर्स, और जो कि हर एक जगह हमें पास जो करनी है, लाइक यहाँ से जो ट्रेन्स भी चलती है, इवन हम लोग अगर ट्रेन्स लेंगे, बसेस लेंगे, दे विल पास थ्रू की। हम लोग कैसे इतना रिस्क ले सकते हैं? तो यहाँ और पर सबसे, जी जी जी, बोलिए। हमारा जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक ही कंट्री से जाके लग रहा है, और वो है रशिया। हम्म तो ये बड़ी परेशानी है, और क्योंकि सरकार की तरफ से, एमईए की तरफ से भी ये कहा गया है कि आपको पहले जो बॉर्डर है, रोमानिया बॉर्डर हो गई या पोलैंड बॉर्डर हो गई, वहां पहुंचना होगा, उसके बाद ही वो रेस्क्यू कर पाएंगे। ऐसे कई सारे जो है वीडियोस भी मैं देख रही थी जहां पर कई सारे बच्चे रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे हैं और वहां पर वो फंसे हुए हैं। क्या आपके कोई दोस्त वहां पहुंचे हैं? किन्हीं लोगों से अगर आपकी बात हुई हो तो? मैम, एक तो पहली बात, 20,000 स्टूडेंट्स है पूरे खार्किव में, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 460 के अराउंड बच्चों को इवैक्यूएट किया गया है, लाइक 20,000 में से 460, और वो भी उन जगह से, इट्स लाइक फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन विच इज नॉट दैट मच अफेक्टिव। लाइक वहां पे सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो लिवीव है, टर्नोपिल है, जो इतना हैवीली रिस्की एरिया नहीं है जितना खार्किव है। और हम लोग, लाइक हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग पोलैंड में है, लाइक गए हुए हैं, वहां पे तो इंडियन एम्बेसी का कोई भी इंडिविजुअल प्रेजेंट ही नहीं है। उन लोगों ने बॉर्डर्स ओपन किए भी नहीं है। हम लोग को पता चला कि वो लोग वहां पे बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं अभी भी।
क्या आप, क्योंकि आप बता रही हैं कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं वो खार्किव में हैं, आपके कई दोस्तों की, आप लोगों ने अब तक विदेश मंत्रालय से या फिर जो एम्बेसी उनसे बात करने की कोशिश की है? हम लोगों ने पूरी बात करी है मैम, पर किसी का कोई ढंग से रिस्पॉन्स नहीं है। वो लोग खुद कह रहे हैं कि वी आर हेल्पलेस एट दिस पॉइंट। उन लोगों ने जो 460 कुछ बच्चे रेस्क्यू किए हैं वो वहां पे इंडियन मीडिया में दिखा रहे हैं, लाइक दे आर, इट्स इम्पोर्टेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको रेस्क्यू नहीं करना चाहिए, बट दे जी शुड व्यू ऑन अस, जो हम लोग अभी इतने डेंजर जोन में प्रेजेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमको यहाँ से इवैक्यूएशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज हम लोग अगर मेट्रो इज टू, इतना अंडरग्राउंड है वो रीजन, आप सोच भी नहीं सकते। अगर वहां पे भी हम शेलिंग की आवाज सुन सकते हैं तो हम कितना डेंजर में आप लोग समझ ही सकते हैं। इवन जी हम लोग लाइक हम इतने जो बच्चे हैं, सब सारे कंट्रीज के बच्चे यहाँ से 1 महीने पहले निकल चुकी है। इट्स मोस्टली इंडियंस हु आर स्टक हियर। जी। तो यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हुई है उससे पहले ही बाकी देशों ने अपने बच्चों को निकलने के लिए बोल दिया था। जी, वो लोग इवैक्यूएशन किए थे, और वो भी इट्स नॉट लाइक 1 डे और 2 डे बिफोर, दे वर अबाउट आई गेस 20 डेज बिफोर। हर कंट्री ने अपने बच्चे इवैक्यूएट कर चुके हैं यहाँ से। जब इंडिया गवर्नमेंट की बात आई थी तो उन लोगों ने जो फ्लाइट्स 22, 23, 24 को लगाई थी, इट वाज लाइक, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं 20,000 बच्चे 3 फ्लाइट में? हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक इट पॉसिबल ही नहीं है। और उन लोगों ने उस टाइम पे रेट वाज लाइक 70-80,000 व्हिच वाज 4 times the price और normally we give every time. जी जी। इट्स तो नॉट यानी कि इवन प्राइस। हम लोग जितनी बार भी टिकट्स करते थे, इट वाज सोल्ड आउट। हम लोग अभी टिकट्स करके बैठे हैं, हम लोग 3 मार्च की हमारी फ्लाइट है एयर अरेबिया की, बट इट्स यूजलेस राइट नाउ। जी। तो यानी कि फ्लाइट्स के रेट बढ़ना सबसे बड़ी जो परेशानी आप लोगों के लिए बना वो नहीं है, मैम, प्लस इट्स नॉट एम्बेसी की तरफ अबाउट से। फ्लाइट रेट, इट्स अबाउट क्यों हमारी गवर्नमेंट अभी भी हमको यहाँ छोड़ी है। लाइक we maintain a good friendship with Ukraine, we maintain a good friendship with Russia, then why are we stuck here? Like आप अगर बात कर सकते हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट, तो हमें रशिया, हम खार्किव इज जस्ट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम रशियन बॉर्डर। अगर इतना ही कर सकते, अगर हम रशिया के इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम यूक्रेन के इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग ऑब्वियस है कि हमें कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं इवैक्यूएशन के लिए, बिकॉज वी कांट होल्ड लॉन्गर एट दिस प्लेस राइट नाउ। जी। सोनाली, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वॉर की स्थिति बनी हुई है, लगातार शेलिंग हो रही है, आप खुद बता रही है खार्किव में कल हैवी शेलिंग हुई, एटीएम्स काम नहीं कर रहे हैं, मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई जो ये बता रहे हैं, तो और क्या क्या परेशानियां आपको यहाँ पर जो है महसूस हो रही है? मैम, जो वॉर में होती है, एवरी क्राइसिस वी आर फेसिंग हियर एवरी डे। हम लोग खाना वाना, इट्स लाइक बेसिक थिंग, जो पता ही है क्राइसिस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे लाइक वी हैव टू सर्वाइव, एंड वी कांट सर्वाइव दैट लॉन्ग। वी आर जस्ट होपिंग एवरी डे कि हमारी गवर्नमेंट हमको, एवरी डे वी आर वेकिंग अप विद अ होप कि हमें एक मतलब इंडियन एम्बेसी से कोई भी लेटर आएगा कि हाँ खार्किव के लिए कुछ हुआ है। it's too dangerous here to stay long and we can't hold it much longer. हम लोग आज ये 4था दिन है, लाइक हम लोग यहाँ पे हैं, और हमने सोचा था कि इवैक्यूएशन हमारा हो जाएगा, और बच्चे लोगों ने लाइक जब चीजें बिगड़ रही थी तो सबने अपनी फ्लाइट्स बुक करी थी, और एवरी एयरलाइंस वाज सोल्ड आउट राइट नाउ। सारे चीज यही दिखा रहे थे। तो फ्लाइट्स अगर बुक कराए, बच्चा एक मेंटल उसमें है कि हम तो घर जा रहे हैं, अब क्यों सामान स्टॉक करें। इट्स ऑब्वियस कि हम लोगों के पास सामान नहीं है अब। अभी हमको अगर हम यहाँ के सुपरमार्केट्स में भी हैं तो इट्स अ ह्यूज क्रू ओवर देयर स्टैंडिंग। हम 1-2 घंटे खड़े होते तब जाके हमें कुछ बेसिक सा सामान मिलता है। लाइक इट्स जस्ट अबाउट सर्वाइवल हियर नाउ। जी। सोनाली, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा इस पूरे दरमियान, और अभी क्या रिस्पॉन्स है? Ma'am, university is the one to be blamed, like majorly, because we have put so much pressure on our university to make it online so that we can go back to our country. But
उन लोगों they were all like no nothing is going to happen, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस चक्कर में बच्चे everyone like ठीक है, शायद क्रीमिया के टाइम पे भी हुआ था, शायद कुछ नहीं होगा, 2 दिन में हो जाएगा। बट ये उन लोगों ने ऑनलाइन किया नहीं। बच्चे सारे बच्चे वर लाइक हम लोगों के वर्क ऑफ लगेंगे, वर्क ऑफ का पेमेंट होता है, हर क्लासेस का हमें पे करना पड़ेगा, फिर हम वर्क ऑफ देंगे। अगर नहीं हुई वॉर तो सब लोगों का एक डिलेमा था, जो हम लोग जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ज्यादा वो किया गया था कि हम लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन ही क्लासेस चलेंगी। तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चे रह गए। इफ अगर यूनिवर्सिटी उस टाइम पे ही ऑनलाइन कर देती कि ठीक है अभी के लिए ऑनलाइन कर देते हैं, आप लोग अपने कंट्री वापस जाइए, अगर सब कुछ टेम्परेली सॉर्ट आउट हो गया तो आप लोग वापस आ जाना। इवन अगर वो हमें ये कह देती कि हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं 1 महीने के लिए भी, हम शेलिंग हो रही है तो इस टाइम पे हम लोग निकल चुके होते, वी वर नॉट बी देयर हियर। ओके, सोनाली आप अपने फ्लैट में सेफ है या आपको बंकर में जाना है अभी, ऐसा कुछ है? मैम शेलिंग लाइक एवरीडे का सीन है, लेकिन हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम मैम आपको आवाज नहीं, मुझे उतना आवाज तो नहीं आ रहा है, बट आप श्योर हैं कि आप यहाँ पर सेफ हैं? हाँ, क्योंकि हम लाइक यहाँ पे सायरन्स बजते हैं। लाइक हम लोगों को शाम को 6 बजे यहाँ पे सायरन रूल्स दिए गए, लाइक लॉन्ग सायरन्स बजेंगे तो हमें बंकर्स के अंदर जाना है। अगर शॉर्ट के 15 सेकेंड्स के इंटरवल में अगर सायरन बजते, दैट इज अ डेंजर साइन। सो हम लोगों को एज क्विक एज पॉसिबल हम लोगों को अंदर घुसना होता है। तो हम लोगों को सायरन जो बजता है, हम लोगों को 6 बजे से पहले बंकर्स के अंदर होना है, या अगर हम फ्लैट में है तो फ्लैट के अंदर ही रहना है। और फिर वो कर्फ्यू जो मार्शल लॉ अभी यूक्रेन में स्टार्ट हुआ है, वो 6 से सुबह के 6 बजे तक है। तो इसलिए हम लोग 6 बजे निकल के बंकर से अभी वापस फ्लैट आए हैं, ताकि हम बेसिकली कुछ खाना बना सके, फ्रेश हो सके, इस सब काम के लिए। फिर हम वापस लाइक इस टाइम पे हम सुपरमार्केट्स के बाहर खड़े होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और अपना डेली का कल का सोचेंगे कि कल हम कुछ खा पाएंगे कि नहीं, और कुछ नहीं यहाँ पे लाइफ। जी, सोनाली, अभी जैसे भारतीय स्टूडेंट्स बहुत होंगे आपके साथ जो पढ़ रहे थे, वो हाल फिलहाल में आज में या कल में आप लोगों ने एक और बार एम्बेसी से बात करने की क्या कोशिश की है? क्या आपने उनको समझाने की कोशिश की? यहाँ पे देखिए, दर्शक भी जो देख रहे हैं उनको भी मैं समझा दूं कि ये जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें जिस जगह पर है वहां से रेस्क्यू किया जाए, वो इसलिए क्योंकि जैसा कि सोनाली ने मैप बकायदा दिखाया कि वो यूक्रेन के एक कोने पर है और जहां से इंडियन एम्बेसी या विदेश मंत्रालय रेस्क्यू कर रहा है वो दूसरे कोने पे है। तो वैसे में 1500 किलोमीटर की दूरी कैसे ये छात्र जो है तय करेंगे? तो क्या आप लोगों ने बात करने की और कोशिश की या समझाने की कोशिश की कि आप लोग की सिचुएशन क्या है? हम लोगों ने कॉल किया था, बट कोई कॉल नहीं उठाया है। बट हम लोगों को कुछ वॉइस कॉल्स आते हैं बच्चों के, जिन लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट किया है कि आप लोगों ने लिवीव और यहाँ से बच्चे को लेके गए हैं, तो आप कैसे और हम लोग को कैसे छोड़ दिया है, वो वॉइस कॉल्स हम सुनते हैं। तो उनमें से एक एम्बेसी ऑफिशियल ने कहा था कि हमने कोई बसेस अरेंज नहीं करी है किसी के लिए भी, वो लोग सब अपने रिस्क पे आ रहे हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स खार्किव से ट्रेन लेके दे आर गोइंग अहेड किया है उन लोगों ने लिवीव वगैरह के लिए। दैट इज टू डेंजरस। लाइक सब अपने लाइक बहुत खतरे में लेके यहाँ पे लाइक ट्रैवल कर रहे हैं। इवन लाइक वाइसडीन का हमें मैसेज आया था कि बहुत सारे ट्रेन कैंसिल हो रहे हैं, तो एक बार सोच लेना निकलने से पहले, क्योंकि अगर हम वहां अटक गए तो वहां पे हमें कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है फिर वहां। बिल्कुल। सोनाली, घर वालों से लगातार कांटेक्ट बना रहा होगा, घर वाले इस वक्त किस स्थिति में है? मतलब ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगी। मैम मोस्टली बच्चे यहाँ पे घर में झूठ ही कह रहे हैं। इट्स ट्रू। लाइक हम लोगों को यही बोलना मैम हम लोगों को यही बोलना पड़ रहा है घर वालों को कि हम लोग लाइक अभी इतना नहीं है। कुछ बच्चे ने तो ये तक बोला है कि खार्किव में नहीं हो रहा है, खार्किव में नहीं हो रहा है, बट अब हर जगह न्यूज में आ रहा है तो वो बता भी रहे हैं। तो उन लोगों को बोलने के बाद भी अगर वो पूछ रहे हैं तो हमें या तो कुछ बोलना पड़ता है कि वो थोड़ा आउटर एरिया में हो रहा है, इतना अंदर नहीं हो रहा। बट अब तो मिलिट्री इज इनसाइड आवर सिटी। लाइक हम लोग लाइक सिटी का हर जगह टैंक्स देख पा रहे हैं। जी, सोनाली, वो जो कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप लोग यूक्रेन जाते हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हुई? क्या उनकी तरफ से कोई मदद या ऐसा कुछ ऑफर किया गया है अब तक? खुद समय बंकर्स में है, वो लोगों से बात हुई थी। उन लोगों ने लाइक
जितना उनसे हो सकता है इस टाइम पे वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्राइसिस में वो लोग भी क्या कर सकते हैं, लाइक वो लोग बंकर्स के अंदर है, उनकी भी लाइफ है, everyone are in the same position right now, we can't expect anything from any, अगर इंडियन गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करके बैठे और वही हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है अभी, तो हम किससे क्या एक्सपेक्ट करें अभी। बिल्कुल। सोनाली, कोई मैसेज अगर आप सरकार को देना चाहे, एम्बेसी को देना चाहे, तो प्लीज यू कैन गो। मैम, हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर हमारी दोनों कंट्री से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन होके रखी हुई है, तो हम लोग अभी भी यहाँ पे क्यों हैं। और लाइक हम लोगों को लिटरली आप लाइक 20,000 में से 460 स्टूडेंट ले गए वहां पे एयरपोर्ट में, वहां फ्लावर्स बांट रहे हैं बच्चों को, इट्स ओके, बट हमारे लिए भी सोचिए, क्योंकि हम लोग इट्स टू डेंजरस। हम जो सुमी एरिया है, जो कीव एरिया है, जो खार्किव है, ये अभी हॉटस्पॉट है बॉम्बिंग और शेलिंग के। हमें यहाँ से इवैक्यूएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर कुछ नहीं हो सकता, हम ईस्ट वेस्ट साइड तो आ नहीं सकते, तो एटलीस्ट वो लोग रशिया के थ्रू हमें निकाले, कुछ भी करे, लाइक दे शुड डू समथिंग, बिकॉज अगर हर कंट्री की इंटेलिजेंस इतनी एक्यूरेट हो सकती है, अगर 1 महीने पहले कर सकती है, निकाल सकती है बच्चों को इवैक्यूएट, व्हाई आवर इंटेलिजेंस इज लैगिंग बिहाइंड। क्यों हम लोग को नहीं निकाला गया पहले, हमें नहीं बताया गया, अलर्ट किया गया कि हम वहां से निकले। 2-3 डेज में 2-3 फ्लाइट्स करा के, हाउ पॉसिबल 20,000 स्टूडेंट टू बी बैक इन इंडिया वाई अरेंजिंग 2 to 3 फ्लाइट्स। जी बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी अभी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि किसी भी तरह का तरीके से जो है इन सभी छात्रों को इवैक्यूएट किया जाए। सोनाली, बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम बातें हमारे सामने रखी, और मैं बिल्कुल दुआ करूंगी कि आप सेफ एंड साउंड रहें और जल्द से जल्द जो है भारत सरकार आप सभी का रेस्क्यू करे। और रियल टाइम में वॉर जोन में आप रह रहे हैं, मेरे पास कोई सजेशन भी नहीं है देने के लिए, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखें, और सब जो आपके आसपास आपके दोस्त हैं, आप सब लोग मिलकर एक टीम में रहें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर आने के लिए, एमपी तक को अपना वक्त देने के लिए। तो ये आप सोनाली को सुन रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की हैं, और आपको बता दें कि ये खार्किव में रह रही हैं। खार्किव जो कि रशिया बॉर्डर के लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहीं अगर भारतीय जो रेस्क्यू अभियान है उसकी बात करें, तो वो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया से चल रहा है, जो कि खार्किव से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। और सोनाली और उसके जैसे तमाम वो छात्र जो खार्किव में रह रहे हैं, उनकी यही मांग है कि उनको उसी जगह से जहां पर वो है वहां से रेस्क्यू किया जाए। इंडियन डिप्लोमैट्स को कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल जायज है कि 1500 किलोमीटर दूर बच्चा वॉर के समय कैसे सफर तय करेगा, जान जोखिम में डालकर आखिर कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा जो है परेशानी का और चिंता का विषय है। और तमाम बच्चों की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जाए। इंडियन एम्बेसी को लेकर तमाम तरीके की शिकायत हम लगातार सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रोमानिया बॉर्डर पे कई सारे हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं खुद के अरेंजमेंट्स करके, और वहां से भी कई शिकायतें ऐसी मिली हैं कि उनको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है, फ्लाइट्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही। ऐसे में बच्चे ठंड में जो है वहां पर मौजूद है। तो उम्मीद यही रहेगी कि ये तमाम जो छात्र हैं, इनकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे, तमाम जो सरकार के अधिकारी हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उन तक पहुंचे, और जल्द से जल्द इन भारतीय बच्चों को रेस्क्यू किया जाए और अपने घर वापस सुरक्षित लाया जाए। एमपी तक पर इतना ही। तमाम खबरों के लिए मध्य प्रदेश की बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।